हेलो डियर स्टूडेंट। चैप्टर 7 जो है त्रिभुज आपका स्टार्ट हो चुका है। अभी तक आपने उसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लें, क्योंकि जब तक उसे आप नहीं देखेंगे तब तक यहाँ पर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगा। वहाँ पर हमने सर्वांग समता नियम भी बताया था, और उस सर्वांग समता नियम के प्रयोग से हम कुछ क्वेश्चन को सर्वांगसम भी करेंगे, जो कि आपके एक्सरसाइज 7.1 में दिया गया है। एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, वहाँ पर एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी यह है। यह चतुर्भुज आपके सामने फिगर में दिया गया है, तो रचना वाला सेक्शन आपको पता है कि ये डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने ए सी बराबर ए डी जो दिया है वो लिखते जाएंगे। ए सी बराबर ए डी यह दिया है, तो दिया है वाले सेक्शन में लिख देंगे। और कह रहा है कि ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यह पूरा का पूरा कोण ए है यह, और इसको जो ए बी है यह वाली रेखा इसको समद्विभाजित कर रही है, मतलब यह और यह भी दोनों आपस में बराबर। इसको नाम दे देते हैं, इसको 1 और इसको 2। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है, बराबर है। इतना करने के बाद अब आपको कह रहा है कि दर्शाइए, मतलब दर्शाने का मतलब है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम का चिन्ह है, सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी डी के। तो चलिए फटाफट कर देते हैं, रचना नहीं होगा क्योंकि फिगर आपका दिया गया है। तो जल्दी से फटाफट कर देते हैं। जब भी सर्वांगसम करने के लिए कहेगा तो सर्वांगसम की जगह पे और लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं कौन कौन से पॉइंट चाहिए। पहले तो जो दिया है वो लिख देते हैं। ए बी सी में ए सी है जो कि बराबर दिया है, ए बी डी में ए डी है, और यहाँ पर आप लिख देंगे दिया है, दिया है। आगे आपका दिया है ए बी सी। ए बी सी को ध्यान से देखा तो इसका कोण ए, और ए बी डी का ध्यान से देखा तो इसका कोण 2। यह भी आपका दिया है, क्योंकि बोला है प्रश्न में कि यह ए बी जो है वो कोण ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। और अगर आप ध्यान से देखें ए बी सी में और ए बी डी में, तो ये जो ए बी वाली है, ए बी वाली रेखाखंड, ये दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी, और यहाँ कारण में भी आप लिख सकते हैं क्या, उभयनिष्ठ। कारण में आप लिख देंगे उभयनिष्ठ। आपके सामने क्या मिल रहा है, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, और फिर से साइड मिल गया। तो आप यूज़ करेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, अब सर्वांग समता नियम से यह त्रिभुज सर्वांगसम, यानी जो और लिखे थे अब उसके जगह सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी के। और इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, या फिर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी एक चतुर्भुज है और कह रहा है कि इसमें ए डी बराबर बी सी है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट दिया है, में लिख देंगे कि ए डी बराबर है किसके, बी सी के। और एक चीज़ और दिया है कि एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के। ठीक, अब यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए दे रहा है। पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है, जब भी सर्वांगसम आ जाएगा तो पहले सर्वांगसम वाला कीजिएगा, उससे क्या होता है कि बाकी भी अपने आप निकल जाते हैं। बी डी बराबर कह रहा है कि ए सी भी सिद्ध करना है, और तीसरा आपके सामने कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी के। फिगर दिया हुआ है तो रचना आपका डैश हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला वाला हम करके देखते हैं, और आपको हमने बताया कि जब भी सर्वांगसम बोलेगा तो उसके जगह पे और लिख देंगे। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम की जगह पे लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी में। अगर आप ध्यान से फिगर को देखें तो फिगर में ए बी डी को ढूंढिए। तो फिगर में अगर हम ए बी डी को ढूंढें तो ये वाला
फिगर आपका बनेगा ABD। और फिगर में अगर हम किसको ढूंढते हैं, BAC को, तो ये वाला फिगर आपका बनेगा BAC। तो इन दोनों को अगर ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों में यह वाला एंगल इसमें है और यह वाला एंगल इसमें है, यह दोनों बराबर हो जाएंगे। और जो कि प्रश्न में दिया भी है कि त्रिभुज ABD का DAB यानी एंगल DAB बराबर हो जाएगा BAC का एंगल CBA। और यहाँ पर लिख देंगे दिया है। अगला अगर चीज़ देखते हैं तो इसी तरह से इस ABD में यानी ABD का जो AD है और CBA का जो BC है, यह भी आपका क्या है, दिया है। जो कि क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस त्रिभुज को बनाना है तो AB, और फिर उसके बाद इस त्रिभुज को बनाना है तो यह AB, यानी AB दोनों में आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि AB बराबर होगा AB के, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दें तो ये आपको एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, तो आप क्या यूज़ कर लेंगे, एंगल साइड सर्वांग समता नियम से और जब भी सर्वांग समता नियम लगाएंगे तो और के जगह पे क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ABD क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज BAC के। और पहला क्वेश्चन आपका यही था कि सर्वांग सम करना है, यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। पहला क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है BD बराबर, और आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ पर मैं आपको पूरा लिखता हूँ, जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा एवं संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा तब होगा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CPCT, जिसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, यानी सर्वांगसम त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। तो CPCT से अब जो भाग बचा है, दो भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा कौन सी बच रही है, तो देखिएगा ABD में, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ABD में आप अगर देखें तो AD हो चुका है, AB हो चुका है, AD हो चुका है, AB हो चुका है, यानी BD नहीं हुआ है। तो इसका जो BD है वह बराबर हो जाएगा किसके, इस त्रिभुज में BC हो चुका है। त्रिभुज BAC में देखें तो BC हो चुका है, BC हो चुका है, AB हो चुका है, AC नहीं हुआ है। और आप ध्यान से देखें तो दूसरा आपका यही सिद्ध करना था, यह भी आपका ब्रैकेट में आ गया और ये भी आपका प्रूव हो गया। तीसरा अगर आप ध्यान से देखें, तीसरा आपको क्या सिद्ध करना था, अब यहाँ पे एक कोण जब बराबर हो गया यानी DAB, अगर अब मैं फिगर को थोड़ा सा इरेज कर दूँ और अच्छे से समझाऊँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है DAB यानी यह वाला एंगल इस वाले एंगल के तो बराबर दिया था, जब दोनों सर्वांगसम किए तो यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। और फिर आपके सामने यह छोटा वाला एंगल इस छोटे वाले एंगल के भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके सामने क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे प्रश्न में बोला है ABD, तो आप देख लीजिए ना, यही तो आपका त्रिभुज बन रहा था, इसका कह रहा है ये वाला कोण। ठीक है, और फिर अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक दूसरा त्रिभुज बन रहा था, इसका कौन सा कोण, BAC, तो यह दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी यह वाला कोण यह वाले कोण के बराबर होगा। कब ऐसा होगा, जब दोनों सर्वांगसम हो गए। तो इस तरह से लिख देंगे कि कोण ABD
भी बराबर होगा बी ए सी के। तो इसीलिए हमने कहा जब भी सर्वांगसम के साथ कोई अन्य चीज़ दिया हो तो वहाँ पर अगर आप क्या कर देते हैं, अगर वहाँ पर आप सर्वांगसम कर देते हैं तो आपके बहुत सारे रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और यही आपको 3 चीज़ सिद्ध करना था, तीनों आपको हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपके सामने कह रहा है कि एक रेखाखंड ए बी है, ए बी रेखाखंड पर ए डी और बी सी, यानी ध्यान से अगर हम फिगर को देखें तो यह आपका ए बी है और इसी रेखाखंड पर ए बी ए डी है और बी सी है, यानी यह ए डी हो गया और यह आपका बी सी हो गया। को दो बराबर लंब रेखाखंड है, यानी इस पर यह 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। जैसा कि कह रहा है आकृति में देखिए, कह रहा है दर्शाइए कि सी डी बराबर ए बी होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर लंब है तो आप यह कह सकते हैं कि बी सी के समांतर होगा ए डी, अगर लंब है तो। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए बी लंब है बी सी पर और इसके साथ ही साथ ए बी लंब है किस पर? ए डी पर भी लंब है। और आपको सिद्ध करना है कि सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी ये जो सी डी खींची जा रही है इसको दो बराबर भागों में बांट रही है ए बी को, मतलब ओ बी बराबर ओ ए, ओ बी बराबर ओ ए आपको सिद्ध करना है और रचना आपका हो जाएगा डैश। तो चलिए इसको भी जल्दी से सिद्ध कर देते हैं। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुज की भुजा है, तो दो त्रिभुजों को लिख लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज? सी बी ओ और त्रिभुज बन रहा है डी ए ओ में। इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं तो क्या क्या कंडीशंस हैं सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यह वाला जो 90 डिग्री जो बन रहा है, यह 90 और यह 90 दोनों बराबर होगा, तो एंगल सी बी ओ बराबर होगा एंगल डी ए ओ के। और यहाँ लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण क्या लिख देंगे? 90 अंश, यानी प्रत्येक कोण 90 अंश है, इसी की वजह से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब अगला कंडीशन अगर आप ध्यान से देखें तो अभी तो एक ही मिला है ना। दूसरा कंडीशन आप क्या कह सकते हैं कि अगर यह बी सी, ठीक है, और ये ए डी, क्योंकि प्रश्न में बोला एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, दो बराबर हैं और लंब रेखाखंड है ए डी और बी सी, यानी ए डी और बी सी को अगर ध्यान देखें तो बराबर भी हैं और लंब रेखाखंड भी है। कौन? ए बी पर। तो ए बी पर लंब रेखाखंड है और बराबर भी है, इसका मतलब इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रश्न में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसे वाले पॉइंट हैं जिसको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। क्या क्लियर कर सकते हैं? अगर इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो यहाँ कह रहा है कि ए डी और बी सी बराबर हैं, ये इसका मतलब ए डी बराबर ए सी भी यह आपके दिया है वाले कोटेशन में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें तो इसका जो वाला पार्ट होगा और इसका जो वाला पार्ट होगा, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, किसकी किसकी ए डी और बी सी की बात की गई है ना, ए डी और बी सी की बात की गई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए डी बराबर बी सी, यह भी आपका दिया गया। अब यहाँ देखेंगे इसका बी सी वाला पार्ट और इसका ए डी वाला पार्ट, और यहाँ पर आप लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे? दिया है। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ क्या मिलेगा कि जब एक लंब रेखाखंड को दूसरी रेखा काटती है तो यहाँ पर यह वाला एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ डी। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आपके सामने क्या क्या मिल गया? एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, एक फिर एंगल मिल गया। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता नियम से और की जगह क्या हो जाएगा? सर्वांगतम। तो सी बी ओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ए ओ।
और यही हमको सिद्ध नहीं करना है बल्कि यह निकालना था। क्यों निकालना है? क्योंकि अब हम CPCT से जब दो कोण बराबर है तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। एंगल PCO बराबर हो जाएगा एंगल क्या? ODA, पहला चीज़। और दूसरा देखेंगे थोड़ा सा नीचे, हाँ, और दूसरा देखेंगे, एक भुजा जब बराबर है तो और शेष भुजा क्या हो जाएगी? OC बराबर OD और OB बराबर OA। ये सारे के सारे क्यों बराबर हो रहे हैं? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं CPCT से, क्योंकि CPCT क्या कहता है? जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो टोटल 3 कोण और 3 भुजा यानी 6 भाग होते हैं, तो 3 भाग तो बराबर हैं, तो जो शेष बचे हुए 3 भाग हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। और आपसे प्रश्न में बोला था कि OB बराबर OA, और यही आपका OB बराबर OA है, और जो कि अपने आप आ गया, और यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव, और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और, टोटल 8 क्वेश्चन हैं, हम केवल 4 क्वेश्चन आपको बताएंगे क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है। तो 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 करके डाल देंगे उसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है L और M दो समांतर रेखा है, मतलब L समांतर M ये दिया है, जिसमें समांतर रेखा P और Q, और साथ ही साथ बोल रहा है कि P और Q भी क्या है? समांतर है। यानी इस आधार पे कि L समांतर M है, P समांतर Q है, और ये एक रेखाएं हैं, और इसमें आपसे बोल रहा है कि यह अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। आपको यह दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDA के। रचना नहीं करेंगे क्योंकि फिगर दिया हुआ। चलिए फटाफट देख लेते हैं। जब भी समांतर वाला कंडीशन आता है तो रेखा एवं कोण आप लोग चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। और उसमें करना क्या है, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर आपके सामने जिस त्रिभुज में हमने बोल चुका है कि जब भी सर्वांगसम करने के लिए आएगा तो उस त्रिभुज में हम करेंगे क्या? माने मतलब सर्वांगसम की जगह पे और, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम की जगह और लिख देंगे, और त्रिभुज CDA में, इन दोनों में अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ें हैं? अब सबसे पहले A को देख लेते हैं, ABC को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यह आपका AB और C है, ये ABC हो गया। CDA ये आपका बन गया CDA, दो त्रिभुज बन गए। यानी यह वाला आपका बन गया ABC, और यह वाला आपका बन गया CDA। दोनों को हमने बेहतर तरीके से समझा दिया। अब चीज़ों को समझिएगा। क्या समझना है कि ABC और CDA में जो AC है वो दोनों में बराबर है। तो AC बराबर AC, पहला चीज़ तो ये पॉइंट मिल गया कि यह दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। उसके बाद अगला पॉइंट, अगर यह क्या L समांतर M P समांतर Q जब दिया है तो यह वाला जो कोण है इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर। यानी कोण BAC बराबर कोण ACD, इसको बोलते हैं एकांतर। कौन सा कोण बोलेंगे? एकांतर कोण। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। और फिर उसी तरह से दूसरा वाला जो बनेगा, यानी इधर वाला यह वाला कोण, ठीक है, यह वाला कोण इधर के इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। यानी एंगल CA, दोनों को जो चीज़ जिधर है उधर ही लिखते हैं। तो ABC में तो एंगल BCA बराबर हो जाएगा एंगल CAD के, और यह भी आपका हो जाएगा एकांतर कोण। यह भी आपका बन जाएगा एकांतर। और यहाँ पर आपको तो मिल गया, साइड मिल गया, एंगल मिल गया, एंगल मिल गया, तो कह सकते हैं साइड एंगल सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। और जब सर्वांगसम हो गया तो आपको पता है यही आपको सर्वांगसम करने के लिए बोला है, और यहाँ पे लिख देंगे हेंस। तो टोटल 8 क्वेश्चन हैं,
हमने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। शेष के बचे हुए 4 क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बता देंगे। उसके बाद यह आपका प्रश्नावली 7.1 समाप्त हो जाएगा। आपको करना क्या है, जिस क्वेश्चन को समझ में आया ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे इस वीडियो में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।